नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। आज हम बने हुए हैं दादरी में, जहां पे हमारे विजय भाटी जी जिला अध्यक्ष, सत्यपाल सिंह सैनी जी जिला प्रभारी और हरीश ठाकुर जी क्षेत्रीय महामंत्री मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे आने वाले यूपी इलेक्शन के बारे में इनकी राय। नमस्कार सबको। सर, जो आने वाले यूपी इलेक्शन हैं उसमें आपकी पार्टी की विकास को लेकर दादरी में क्या नीति रहेगी? विकास हमारे दादरी में जो हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। ओवरब्रिज बना है, बाईपास बना है और बहुत सारे कार्य हुए हैं। स्वच्छता का कार्य है, शौचालय है, फ्री राशन है, इतनी सारी योजनाएं हैं। सरकार हमारी बनेगी और किसी की बनेगी। आपका क्या कहना है सर? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर ऐतिहासिक विकास किया और वह खाली विकास ही नहीं किया, लोगों में एक विश्वास भी जगा है, लोगों में एक सुरक्षा की भावना भी बनी है, बढ़ी है। ये लोगों में एक उम्मीद और आशा भी बहुत तेजी से जगी है, जो पहले सरकार के प्रति नहीं थी। एक विश्वास नहीं था कि सरकार लोगों की चिंता करती है, लोगों के दुख दर्द को दूर करती है। ये सरकार एक ऐसी है जो जनता का विश्वास और समर्थन और आशीर्वाद सरकार के साथ है। इसलिए कोई दूर दूर तक कोई फाइट या टक्कर पे है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः योगी जी के नेतृत्व बनेगी और यहाँ के विशेष रूप से जो प्रत्याशी हैं तेजपाल नागर जी, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो ऐतिहासिक मतों से ये विधानसभा जीतेगी। दूसरा, आज माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के ऊपर बात, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, ये नगर आत्मनिर्भर बनेगा, तो निश्चित रूप से देश एक आत्मनिर्भर बनेगा। और जो हम सोचते चले आ रहे हैं पहले से कि हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बने, तो निश्चित रूप से जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तो समृद्ध भी बनेगा, समृद्ध बनेगा तो शक्तिशाली बनेगा। बहुत बड़ा काम किया है। अब जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, विकास की दृष्टि से दादरी में बहुत कुछ काम हुए हैं, बहुत कुछ काम आगे भी हुए हैं। अभी देखा कि गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा जेवर एयरपोर्ट, सामान्य विश्व का 5वां एयरपोर्ट, एशिया का टॉप मोस्ट एयरपोर्ट। इससे कितने रोजगार मिलेंगे, कितना डेवलपमेंट होगा, किसानों को कितनी खुशहाली है, उस क्षेत्र में तमाम कारोबार कंपनी आएंगी। तो ये सब बहुत बड़ी फिल्म सिटी, जो लोग फिल्म सिटी देखने के लिए महाराष्ट्र जाते थे, उत्तर प्रदेश भी करते, छोटे काम नहीं है। जो कहते हैं रोजगार नहीं दिया, इनसे रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को, रोजगार भी मिलेगा और जितने यहाँ के लोग हैं वो अपने आप में समृद्ध भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे। तो निश्चित रूप से हर दिशा में काम ये सरकार कर रही है। अभी बजट में बहुत 2-3 चीज़ों की बड़ी अच्छी घोषणा करी है, प्रावधान भी करे हैं उसमें बजट का भी। एक अभी जो करी है डिजिटल करेंसी, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली जो लोग उम्मीद करते थे, कहते थे कि भारत से करप्शन, भ्रष्टाचार ये समाप्त नहीं किया जाता, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चोट इस सरकार है। जो डिजिटल करेंसी, इसके माध्यम से तमाम प्रकार के जो लोग पैसे के लेन देन में, आने जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और अपने आप में सुरक्षित भी होगा लेन देन या कारोबार कोई भी हो। तो ये बड़ा ऐतिहासिक है, किसी ने सोचा भी नहीं था ये। तो इस रूप में ऐसी किसानों के लिए कि किसानों के लिए भी डिजिटल सर्विस मुहैया कराई जाएगी। किसानों ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि हमको भी डिजिटल सर्विस मुहैया होगी। तो हर क्षेत्र में किसान भी एक प्रकार से फॉरवर्ड होगा और आगे बढ़ेगा। देश और विदेश की सुविधाएं भी उसको घर बैठे गाँव में ही मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट के भी बहुत बड़ा बजट दिया है गाँव चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती, रासायनिक, जिससे कि हम जानते हैं कि देश में अनेकों प्रकार के रोग पैर पसार रहे हैं, वो उसी कारण बनने कि आज जो सब्जी पैदा होती है, आज जो भी वेजिटेशन, तो उनमें तमाम प्रकार के रासायनिक कीटनाशक स्प्रे होते हैं। तो रासायनिक खेती होगी तो ये लोगों को बीमारियों से बचाने का भी एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग होगा ये। तो इस नाते ये सरकार सब दिशा में काम कर रही है और जनता खुश है। मुझे नहीं लगता कि कोई फाइट पे आ जाए या कोई असंतुष्ट हो, कोई ऐसा लगता ही नहीं वगैरह। तो जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन इस सरकार के साथ है
हमारे प्रत्याशी का साथ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 300 पार की सरकार नहीं होगी। आने वाले 5 साल में आपकी पार्टी की विकास की नीति आपके राय में क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि अभी आपने भी हमारे साथ अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, आत्मनिर्भर बजट जो पेश किया है उसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं। देखिए, सबसे मुख्य विषय जल ही जीवन है, जैसा उन्होंने भी कहा, हम सब लोग सुन रहे थे कि जल ही जीवन है। सुनना तो अच्छा लगता है, और उस पर कितना काम करना है उसको हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार ने चुनौती मानते हुए आगे के लिए 9 करोड़ परिवारों में पीछे एक नल के माध्यम से जल पहुंचा है। आगे आने वाले हर घर और हर परिवार को पाइपलाइन बिछा करके पानी पहुंचे, ऐसी एक व्यवस्था की है। बुंदेलखंड एक राज्य है, बुंदेलखंड में पानी की बहुत व्यवस्था खराब रहती है। वहाँ का किसान परिवार अपना रोजगार ढूंढने के लिए बाहर अन्य राज्यों में जाता है। अगर वहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छा एक बजट रखा गया है। उसको लेकर के चुनौती मानते हुए कि हर परिवार हर किसान को पानी मिले, खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिले, उसको चुनौती मानते हुए रखा गया है। एक गरीबी से मुक्ति के लिए हर घर को अपना, हर परिवार को अपना एक घर हो, अपने परिवार का घर होने से उसका एक आत्मसम्मान, एक स्वाभिमान बढ़ता है। उसके लिए भी 80 लाख पक्के घर बनाने के लिए एक चुनौती हमने रखी है कि हमें 80 लाख परिवारों को पक्के घर देने हैं। ये हमने संकल्प लिया है, हमसे मतलब मोदी सरकार ने संकल्प लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्रीमती सीतारमण जी ने एक संकल्प लिया, लक्ष्य रखा है, इसको हम सब पूरा करने जा रहे हैं। उसी में एक छोटे किसान को देखते हैं, छोटे किसान के लिए जैसे फर्टिलाइज़र के दाम ना बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो उसका रॉ मटेरियल है उसके बढ़ने से किसान पर बोझ ना पड़े, उसका भी एक अलग से बजट में प्रावधान किया गया है। तो छोटे किसान को ज़्यादा महंगा ना मिले, फर्टिलाइज़र उचित रेट पर मिल जाए, छोटे किसान के लिए वो व्यवस्था रखी है। छोटे किसान के लिए एक सोलर पंप, भाई अगर सोलर पंप अपने खेत पर वो लगा देगा तो वो दिन में ही अपने खेत की सिंचाई कर लेगा, उसको रातों में जागना नहीं पड़ेगा। इस तरीके के संकल्प दिए डबल इंजन की सरकार कर रही है। पहले भी विकास के इसी कार्य को संकल्प लेकर के किया है। अब कुछ और जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए संकल्प लेकर के हम इन बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो जब किसानों की बात हो ही रही है, तो जो कृषि कानून 1.5 साल से लागू थे, किसान बैठे हुए थे धरने पे, यूपी इलेक्शंस आने से पहले ही वो जो कानून वापस लिए गए हैं, तो लोगों के मन में ये बात है कि बीजेपी ने इलेक्शंस को लेके कानून वापस ले लिए इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो किसान हैं जो लगातार धरने पर बैठे हुए थे। देश हित में उस बिल को वापस लिया गया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले भी पूर्व में कहा है, मीडिया के माध्यम से कहा है कि या तो हम उन्हें थोड़ा समझा नहीं पाए थे। वो छोटे किसानों के लिए है, छोटे किसानों के लिए उसमें ऐसे पॉइंट्स जो अभी मैं आपको गिना रहा था कि सोलर का पंप की व्यवस्था करेंगे, एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे हैं। अभी तक देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते थे, अब किसानों के लिए गंगा के किनारे उसकी योजना है कि किसानों के हित में कॉरिडोर बने, और वो कॉरिडोर कम से कम 2500 किलोमीटर चौड़ा होगा, 10,000 किलोमीटर लंबा, गंगा के किनारे। उसको लेकर के छोटे किसान को एक प्राकृतिक खेती की ओर ले जाते हुए, एक उसमें केमिकल युक्त खेती के लिए, कि भाई केमिकल से अगर केमिकल युक्त खेती होगी तो जो आजकल बीमारियां नए वायरस जो ये आ रहे हैं, वो उसमें भी बहुत मदद हमको मिलने वाली है कि अगर प्राकृतिक खेती की ओर हमारा किसान बढ़ेगा। तो छोटे छोटे किसानों के लिए ही वो हित में था, और अब वो किसान समझ भी रहा है। कुछ लोगों ने उसको, असामाजिक तत्वों ने उसको गलत ढंग से नीचे तक पेश किया है। हम उन्हें किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें समझाएंगे, और उनके हित में कानून आगे भी बनते रहेंगे और बनेंगे। सर, जो और पार्टीज हैं इलेक्शन जो लड़ रही हैं,
उन्होंने बीजेपी पे यह आरोप लगाया है कि कोरोना के टाइम में बीजेपी का कोई भी मेंबर हमें सड़कों पे दिखाई नहीं दिया है, काम करते हुए नहीं दिखाई दिया है। तो इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उनका आरोप ही लगा था, आप ही बता सकते हो कि अभी हम नजर आए रोड पर। वो इसलिए नहीं दिखाई दिया, वो बाहर से ग्रेड में, हम यहाँ थे तो दिखाई नहीं देती। सड़कों पे क्या, घरों में क्या, लोगों की मदद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। जो खुद थे ही वो नहीं, कहीं आपके नहीं, कैमरे की नजर में भी हाथ नहीं आए होंगे, कहीं आपने कैमरा भी कहीं दिखाया होगा तो पकड़ में आए नहीं होंगे वो। जो लोग बीमारी के डर से प्रवासी लोग शहरों में कार्य कर रहे थे, वो नंगे पैर भी अगर अपने घर की ओर चल दिए तो हमारे कार्यकर्ताओं उन्होंने शरण पादुकाएं दी, चरण पादुका ही दी। हमने जगह जगह कैंप लगा कर खाना दिया। कोई और उस दौरान कोई सड़क पे था ही नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए जनता के बीच में रहा है। ये सभी को पता है। उन विपक्षी पे कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें कुछ भी अनर्गल कह देना ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आने वाले चुनावों को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से यही अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आशीर्वाद और समर्थन सरकार के साथ, भाजपा के साथ रहा है, हमें लगता है कि उससे ज़्यादा आशीर्वाद और समर्थन हमारे साथ रहे, जिससे कि हमारी ऊर्जा बढ़े और हम और दूनी गति से, दूनी ताकत के साथ में और उनके सम्मान में और उनके हित में अच्छा काम करें। यही उम्मीद हम जनता से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं संवाददाता सौरभ, कैमरामैन सनज के साथ, और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।